अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NZD USD और USD कैड, इन दो पेयर का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे H1 और H4 टाइम फ्रेम में। ठीक है कि नेक्स्ट वीक ये कौन से लेवल से बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, इनके प्रॉपर मेजर सपोर्ट लेवल या कोई रेजिस्टेंस लेवल हैं तो वो कौन कौन से हैं जो प्रॉपरली वर्क करेंगे, उनके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। उससे पहले अगर आप ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में न्यू ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहले से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली बेस पर सिग्नल शेयर किए जाते हैं जिसकी एक्यूरेसी 70+ है। तो अभी मेरे सामने आपके सामने H4 टाइम फ्रेम NZD USD पेयर और उसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 0.7165, 716465 की प्राइस चल रही है NZD USD की। मौजूदा प्राइस जो चल रही है नीचे अगर आप ये देखें कि यहाँ पर ये वाला जो मैंने ड्रा किया हुआ है, एक आपको ब्लू लाइन से इधर दिख रही होगी, इसके जो मैंने नीचे रेजिस्टेंस 17097 और 7118 वाला, ठीक है, ये 20 पिप का जो एरिया है इसको मैंने ये कलर दिया हुआ है ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ से अभी मार्केट की कंडीशन जो है वो नीचे की तरफ है। अगर इस लेवल से यहाँ से या ऊपर वाले से इन दो लेवल्स या इन दो एरिया के दरमियान आपको कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, कोई भी कैंडल, रिवर्सल कैंडल स्टिक कोई भी मिले तो आप बाई का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाई का ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये वाला एक मज़ेदार सा एरिया बन चुका है अभी काफ़ी टाइम से, या काफ़ी बार मार्केट इस एरिया के अंदर अंदर ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट मूव करती जाएगी, करती रहेगी। एक तरह का ये W पैटर्न भी बन रहा है, आप ये इस चीज़ को देखें। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो 12 बुलिश होने के, अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक कोई अच्छी सी रिवर्सल कैंडल मिले तो आप उसको बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाय का ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं इस वाला एरिया से, यहाँ से, ठीक है, इस वाले एरिया से, तो स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ तक आपका बनेगा 2697 से नीचे। ठीक है, 5 7 10 पिप नीचे लगा सकते हैं आप स्टॉप लॉस, और टीपी जो लगा सकते हैं वो 7217 का लेवल वाला, 7217 7239 वाला लेवल, बल्कि 7217 से आप टीपी लगाएं, यहाँ तक आपका टीपी हो। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया से आपको दोबारा अगेन कुछ सेलिंग में कैंडल मिलती है तो दोबारा से आप सेल की एंट्री नीचे की तरफ ऑर्डर का कुछ सेलिंग में कैंडल मिले H4 और H1 टाइम फ्रेम में तो आप ज़रूर सेलिंग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये NZD USD ऊपर की तरफ रहेगा। बाकी ये फॉरेक्स मार्केट है, ये वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरे खुद की टेक्निकल एनालिसिस हैं, आप खुद से करें। ये जो मेथड है ये 100% वर्क नहीं करता। ठीक है, आप इस पर, लेकिन इसमें कामयाबी है। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं मैंने जिनसे सीखा या जो मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादातर अपना प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही काम करते हैं। आप इस मेथड को पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और आप इस मेथड से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से कोई, दोबारा से बता देता हूँ, 7118 वाले लेवल से कोई बुलिश कैंडल मिले तो आप 7217 तक का टीपी लगा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से आए, ऊपर की तरफ जाए, अगर इसको क्रॉस कर जाती है फिर अगेन बाय की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर इस लेवल को 7239 और 7217 वाले लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, फिर आप 7322 तक का टारगेट जो है ना वो लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ से कोई सेलिंग में कैंडल मिले, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 72, जैसे 7239 प्राइस है, 7250 लगा लें तो आप फिर नीचे की तरफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है कि आप किस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, कैंडल क्या बता रही है, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, उस हिसाब से। ये थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होगी, तो आप इससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक NZD USD के ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो बुलिश की तरफ हैं, ऊपर की तरफ हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो आप इसमें, अच्छा, अभी आप इसमें बाय का ऑर्डर प्लेस कीजिए, सेलिंग भी ले सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में।
अब नेक्स्ट मेरे पास पेयर जो है वो यूएसडी कैड का है, ठीक है। यूएसडी कैड की बात की जाए करंट प्राइस की तो वो 2817 है, ठीक है। 1.2817 करंट प्राइस इसकी मौजूदा प्राइस ये चल रही है। और जो नीचे मैंने ये वाला येलो लाइन ड्रा करके रखी है, जिसको रेजिस्टेंस का नाम जिसे को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये वाली, वेट कीजिएगा, सॉरी वो बीटीसी का वो आ गया चार्ट सामने। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो मैंने सेट करके रखा हुआ है रेजिस्टेंस, इसकी प्राइस है 1.2781, 1.2781 इसका नीचे जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सॉरी सपोर्ट का काम कर रहा है। और 2951 वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। मौजूदा प्राइस है 2812 और नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 2881 है। और 2951 वाला जो लेवल एरिया घर है वो इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसा कि अगर मैं एक थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ भी इसको आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, अभी मेरे पास जो पेयर मैंने खोला हुआ है वो यूएसडी कैड और H1 टाइम फ्रेम में चेक करें, ठीक है। H1 टाइम फ्रेम में देखें, ये कैंडल थी। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से बाय का ऑर्डर अच्छा खासा, ये जो कैंडल है ना, ये बाय का एक ऑर्डर है, अच्छा खासा एक ऑर्डर है कि आप यहाँ से एक सिग्नल है बाय का कि आप यहाँ से एक बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे बुलिश होते हैं, सिग्नल यहाँ पे आपको ट्रेड मिलने लगाया हुआ, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ तक लगेगा, ठीक है। इसका लो वाला जो आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया, अभी आपका वो रह गया टीपी, तो आपने वो 2951 वाला लेवल था वो वाला लगा लेना है। टीपी और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो जहाँ से हमें बुलिश बाय का ऑर्डर मिला तो स्टॉप लॉस बन रहा था 75 पिप्स का, तो जो रिवार्ड है वो उसका डबल बन रहा है। तो नेक्स्ट वीक जो है ना, अच्छा ये लेवल जो होते हैं ना, ये प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपने मोबाइल पीसी लैपटॉप में इसको ड्रा करके रखा करें, ठीक है। इन लेवल्स पर आप ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, लेकिन इन लेवल्स के पर आप काम करेंगे तो आपकी विनिंग रेशियो जो है ना वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इसमें होते जाएंगे, आपको ये चीज़ें आती जाएंगी, तो आप इसमें आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड के बुलिश के चांसेस हैं, बाय के ज़्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये जो सपोर्ट है एक नीचे 2781 वाली सपोर्ट है। फिर अगर मार्केट देखें, फॉरेक्स मार्केट, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। अगर मार्केट यहाँ पे अगेंस्ट आ जाती है, ठीक है, दोबारा जब रीटेस्ट के लिए जाए तो आप फिर सेलिंग ही ले सकते हैं, इधर से स्टॉप लॉसेस का लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं, जो आप मेथड चूज़ कर रहे हो। तो ये लेवल्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हाँ, अभी लेवल्स क्या है, मार्केट की प्राइस क्या है, अभी ये किस लेवल पर है, किस लेवल को ब्रेक किया है, किस लेवल को ब्रेक करने के बाद कौन सी कैंडल बनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, टीपी क्या बन रहा है। टीपी तो देखें, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, नीचे की तरफ नीचे आ जाती है, तो फिर जारी बात है हम जो 2647 वाला लेवल है या घर है, जहाँ तक इसका टारगेट सेट करेंगे 30 40 50 फी प्रॉफिट के बाद हम इसको ब्रेक इवन करेंगे। मेन के जो प्रॉफिट एंड लॉस के बगैर वो हमारी ट्रेड करे। यहाँ से हमें एग्जांपल के तौर पे यहाँ से सेलिंग बनती है ना, कोई सेलिंग कैंडल मिली तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, तो यहाँ से यहाँ मार्केट आ गई, यहाँ पर यहाँ से ना यहाँ पर मार्केट आ गई, हमने क्या जो स्टॉप लॉस यहाँ से उठाना है और यहाँ पर ब्रेक इवन कर देना है कि हमारी जो ट्रेड है ना कुछ हमने क्लोज कर देनी है। और बाकी अगर मार्केट अगेंस्ट जाए भी, मार्केट ऊपर की तरफ हमारे अगेंस्ट जाए भी, तो हमारा जो कुछ फ़ायदा होगा हमें, और कुछ जो ट्रेड होंगी वो बगैर फ़ायदा बगैर नुकसान के क्लोज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड बुलिश है, एनजेडी यूएसडी भी बुलिश है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।